और लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस के जुबान पर यही सवाल है कि क्या आज नपेंगे दागी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त मदन जी और चेतन जी स्टूडियो में हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, मुदगल साहब के घर के बाहर हैं। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे आज क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है मुदगल कमेटी को लेकर। हालांकि ये पहली नहीं दूसरी सुनवाई है, लेकिन पहली सुनवाई हुई नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, हम रिपोर्ट पढ़ेंगे और आज 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट आज रिपोर्ट पढ़कर आएगा और कई ऐसी बातें हैं जो सुनने में आ रहा है कि क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। कई सारे सवाल हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि गुरुनाथ मैयप्पन का क्या होगा। सवाल यह भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स का क्या होगा, राजस्थान रॉयल्स का क्या होगा, एन श्रीनिवासन का क्या होगा, क्या वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं? साथ ही साथ कौन है वो खिलाड़ी जिसके बुकीज के साथ संपर्क है? मदन जी, आज क्या लगता है कि सुनवाई होगी? आज सुप्रीम कोर्ट पढ़कर आएगा रिपोर्ट। और पिछली सुनवाई में भी एक सवाल उठा था। सवाल यह था कि 13 नामों का क्या किया जाए जिन पर सवाल था। आदित्य वर्मा जो कि याचिका करती हैं, उन्होंने कहा कि नाम पब्लिक कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पार्टियों को जाकर देखो क्या ये नाम पब्लिक करने चाहिए। क्या आपको लगता है आज कुछ होगा, आज कोई नाम आएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वो जब रिपोर्ट पढ़ के आता है क्या वो वर्डिक्ट देता है। पर यह है कि मुदगल कमेटी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, उन जो बाकी खिलाड़ी जो गए हैं उन्होंने क्या वहाँ पर किया है। पर देखिए, जो 13 खिलाड़ियों के नाम जो आप कह रहे हैं कि इनको पब्लिकली कर देना चाहिए, मैं नहीं मानता कि इनको करना चाहिए जब तक वो गिल्टी ना प्रूव हो। क्योंकि देखिए, नाम दे देना फिर बाद में रिपेंड करना वो गलत बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है। क्या लगता है कितने बजे सुनवाई शुरू होनी है और आज क्या कुछ हो सकता है? विक्रांत, 2 बजे के बाद ही सुनवाई होगी, ऐसा हमें पता चला है। हालांकि मैं मुदगल साहब के घर के बाहर हूं इस समय, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस जो थे उन्होंने कहा था, स्पेशल बेंच ने, कि उन्होंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। 1 हफ्ते से उनके पास रिपोर्ट थी, 3 से 10 तारीख के बीच में उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। लेकिन आज जिस तरह से आपने भी कहा, वो उम्मीद ही है कि वो रिपोर्ट पढ़कर आए होंगे। खासकर कि जब उन्होंने कहा था कि क्या ये सारे नाम जो कुछ सेक्शंस हैं वो रिवील कर देने चाहिए, तो बीसीसीआई का जो वकील है उन्होंने कहा था कि आप जो सब कुछ है वो रिवील मत कीजिए, कुछ रिवील कर दीजिए, क्योंकि अगर सब कुछ सामने आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे हरीश साल्वे, उन्होंने कहा था कि पहले तो वो कह रहे थे कि सब नाम सामने आने चाहिए, लेकिन जब बाद में उनको कोर्ट का जजेस का रुख जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, खिलाड़ियों को बख्श देना चाहिए। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में कोई ऐसा बड़ा कदम उठाता है या फिर सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने सामने पेश करता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज सुनवाई हो, ये भी हो सकता है आज सुनवाई हो और मामला आगे के लिए टल जाए। इससे पहले कि रसेश और चेतन जी को जोड़े, क्योंकि रसेश बीसीसीआई के साथ भी ये तार जुड़े हैं, बीसीसीआई के इलेक्शन होने हैं, कैसे जुड़े हैं ये तार, और चेतन जी बताएंगे कि इस सब मसले का क्रिकेट पर असर क्या पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा पीछे जाते हैं, देखते हैं कि ये मामला है क्या। तल तोड़ कर निकलेगा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का जिन। क्या ये जिन भारतीय क्रिकेट की जमीन को हमेशा के लिए रौंद देगा? क्या धोनी और उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर गिरेगी गाज? आपको अच्छी तरह याद होगा कि कैसे आईपीएल मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच ने पिछले 2 साल से सबसे कामयाब टीम चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे कामयाब कप्तान एमएस धोनी और सबसे ताकतवर क्रिकेट हुक्मरान एन श्रीनिवासन को अपने घेरे में ले रखा है। जांच पूरी हो चुकी है और जस्टिस मुदगल सुप्रीम कोर्ट में हर उस बात को रिकॉर्ड के साथ रख चुके हैं जिसका ताल्लुक आईपीएल फिक्सिंग और बेटिंग कांड से था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने ऑर्डर से एक काम करने को कहा था। वो काम हमारी कमेटी ने अपनी पूरी योग्यता के मुताबिक कर दिया है। उसके बाद अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर है कि वो आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। हाई प्रोफाइल टीम, हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों और हाई प्रोफाइल क्रिकेट प्रशंसकों की वजह से मुदगल कमेटी की जांच का दायरा बड़ा कर दिया गया था। जांच के दायरे में 12 मई 2013 को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ मैच भी था।
जांच के दायरे में राजस्थान रॉयल्स के श्रीशांत समेत वो खिलाड़ी भी थे जिन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप थे। जांच के दायरे में मैयप्पन की वो बातचीत भी थी जिसमें उसने उस मैच में चेन्नई का स्कोर 140 तक सिमटने की बात बुकीज से की थी। जांच के दायरे में बोर्ड के अध्यक्ष श्रीनिवासन भी थे जिन्होंने अपने दामाद मैयप्पन को महज एक क्रिकेट फैन बताया था, जबकि मैयप्पन टीम के साथ बड़े अधिकारी के तौर पर हर जगह होता था। जांच के दायरे में कप्तान धोनी भी थे, क्योंकि मैयप्पन जिस मैच की बात बुकीज से कर गया उसके कप्तान धोनी ही थे। अगर उस मैच में वाकई कोई गड़बड़ हुई थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कप्तान को उसकी जानकारी नहीं रही हो। खैर, जांच कई बार उलझी क्योंकि मैयप्पन से सट्टेबाजी के बारे में बात करने वाले बिंदु का धोनी की पत्नी साक्षी के साथ मैच में बैठना, फिर उसका गिरफ्तार होना, मैयप्पन के साथ उसका संबंध कबूलना, बहुत कुछ बोलना और फिर चुप हो जाना एकदम रहस्यमय रहा। मुद्गल कमेटी ने धोनी के साथ साथ हर किसी को खंगाला, टटोला, पूछा और आखिरकार अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी, इस दावे के साथ कि वो किसी से नहीं डरे, किसी से भी नहीं। हमारी कमेटी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ना मेरे पे किसी भी तरह का प्रेशर किसी ने डाला। मगर आगे की पिक्चर अभी बाकी है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स बचेगी? क्या धोनी बेदाग रहेंगे? सस्पेंस गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुका है रिपोर्ट। आधे घंटे बाद, अतीत शर्मा ने जैसे बताया, आधे घंटे बाद कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। अब यह नहीं पता कि आज फैसला आएगा, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज या फिर कुछ दिन बाद मिलेगा, लेकिन क्रिकेट से जुड़े हैं, क्रिकेट के खेल से जुड़े हैं, आईपीएल से जुड़े हैं और बीसीसीआई के इलेक्शनों से भी जुड़े हैं। रसेश मंदानी मुंबई से मेरे साथ हैं। और रसेश, खबर यह आई है कि शरद पवार 20 तारीख को बोर्ड के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे बतौर प्रेसिडेंट। श्रीनिवासन पर वैसे ही दबाव है मुद्गल कमेटी का, और बीसीसीआई की काउंसिल ने कहा था, जो पिछली हियरिंग हुई थी, कि श्रीनिवासन साहब पर जो चैप्टर है उसे पढ़ लिया जाए और कम से कम उनके बारे में बता दिया जाए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। विक्रांत, कुल मिलाकर इस सब का मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीनिवासन को लेकर क्या मत होगा, ये तो इस पर श्रीनिवासन की नजर होगी, पूरे बीसीसीआई की होगी। लेकिन अगर ये मान के चले कि वहां राहत मिलती भी है, अगर सिर्फ गुरुनाथ मैयप्पन को दोषी करार दिया जाता है, तब भी जो एंटी श्रीनिवासन कैंप है बीसीसीआई में, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। शरद पवार ने अपने साथियों को कह दिया है कि वो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, और ये पूरी करप्शन की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस दौरान भी बैकरूम, अगर जो सूत्र हमें बता रहे हैं, शरद पवार एक प्लेयर हमेशा रहे हैं, वो इच्छुक रहे हैं कि वो बीसीसीआई के चुनाव लड़े और श्रीनिवासन को अपने पद से हटाए। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कई सारे जो दावपेच हैं। सबसे पहले उन्हें एक प्रपोजर और सेकेंडर इस जोन से जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उन्हें जो नंबर इकट्ठा करने होंगे। लेकिन जो पवार जो एक राजनीतिक खिलाड़ी है, वो तभी चुनाव में, इलेक्शंस में मौजूद रहते हैं, अपना नाम आगे करते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके पास नंबर्स हैं। तो ये साफ है कि श्रीनिवासन की नजर जरूर होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन अगर वहां उन्हें राहत मिली, तब भी एक चुनाव हमें नजर आ रहा है। अगर जो शरद पवार, बिल्कुल सही कहा आपने। और पवार जिंदगी में ज्यादा इलेक्शन हारे नहीं है। एक इलेक्शन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का हारे थे, जगमोहन डालमिया से, रणबीर महिंद्रा से 1 वोट से हारे थे। खैर, हार जीत किसी की भी हो, क्रिकेट की हार तय है, क्योंकि ये उम्मीद है कि कुछ ऐसे ताल्लुकात अगर गुरुनाथ मैयप्पन के आते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स पर गाज गिर सकती है, राजस्थान रॉयल्स पर भी गाज गिर सकती है। फैसले की घड़ी के हम करीब पहुंच चुके हैं। फैसला आज आता है या कुछ दिन और लगते हैं, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और चेतन जी, जैसे हम बात कर रहे थे, मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, यह ना सिर्फ दायरा जो है फिक्सिंग है, स्पॉट फिक्सिंग है, बैटिंग है, यह बीसीसीआई भी है, क्योंकि श्रीनिवासन अब खुद कसूरवार हैं कि नहीं। अगर उनका रिश्तेदार कसूरवार गिना जाता है और चेन्नई सुपर किंग्स को निकालना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि समीकरण बीसीसीआई में कैसे बदलते हैं? देखिए, समीकरण इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन हमको ये भी देखना है कि टेक्निकली जजमेंट जो है या जो रिपोर्ट है, ये अलग चीज़ हो गई। बीसीसीआई का इलेक्शन ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड है, लेकिन पहली बात ये है कि रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, और ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में साक्ष्य क्या दिए गए हैं, सबूत क्या दिए जा रहे हैं, किस किस के खिलाफ हैं, ये बहुत कुछ है। और जहाँ तक श्रीनिवासन जी का आता है कि पर्सनली कितने वो जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर पर्सनली नहीं
नहीं है, उनका रिश्तेदार है, तो फिर ये आ जाएगा कि भाई रिश्तेदार की तो गारंटी कोई ले नहीं सकता है, तो श्रीनिवासन जी के ऊपर डायरेक्टली तो आप होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स को बैन करना पड़ता है तो वो एक तरह से आप पर भी वो गाज गिरती है। अतीत, जाते जाते वक्त बहुत कम है, हम जानते हैं कि हियरिंग शुरू होने वाली है। क्या किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम आ सकता है? क्या इम्कानात हैं या नहीं है? विक्रांत, खबर तो यही है कि भारत के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड 2011 का जो स्क्वाड था उसका एक बड़ा खिलाड़ी, उसका नाम मेंशन किया गया है रिपोर्ट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका नाम इस तरह से इजीली सामने आएगा और शायद हमें उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया मदन जी, चेतन जी आपका भी, और रसेश आपका भी। तो ये खबर है, नाम शायद इतनी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अब जो है वो उनके पाले में गेंद है। फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन जैसे जैसे तफसील और आएंगी हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे।